हेलो दोस्तों, चलो ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा में होता यूं है, हम एक टिंशु नाम की लड़की को देखते हैं जिसको तो कुछ गुंडों ने पकड़ रखा था। तभी वहां पर लू चै नाम का लड़का आ जाता है जो उन गुंडों से फाइट करता है और देखते ही देखते उन सबको हराकर टिंशु को बचा लेता है। वो टिंशु को खोल तो देता है और उससे भागने के लिए बोलता है क्योंकि उनके आगे तो और गुंडे भी आ गए थे। वो उन गुंडों से भी फाइट करने लगता है। वहाँ पर टिंशु तो उन गुंडों से भाग ही रही थी, तभी अचानक से उसके सामने और गुंडे भी आ जाते हैं। तभी वहां पर हम देखते हैं चैन बाइक से आ जाता है और टिंशु को बचा लेता है। वुमेन चैन को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें पता है ना टिंशु की एंगेजमेंट होने वाली है, तब भी तुमने उसको किडनैप होने दिया, ये कैसे बॉडीगार्ड हो तुम। वहाँ पर चैन भी बेचारा चुपचाप माफी मांग लेता है। वहाँ पर चैन का खास आदमी जाओ भी था, वो उसको कुछ भी करने से मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम चैन को देखते हैं जो एक जगह पर बैठा होता है। तभी उसके पास में टिंशु आती है। हाँ, वो उसको एक चीज देती है और चैन भी उससे वो चीज लेकर उसका शुक्रिया करता है। देन टिंशु उससे पूछ रही थी, मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, क्या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर तो चैन कह देता है, मैम जैसी आपकी मर्जी। यहाँ पर टिंशु के जाने के बाद चैन का खास आदमी जाओ उससे पूछता है, इटली के इतने बड़े गैंग के लीडर हो और आपके पास तो पैसों की भी कोई कमी नहीं है, तो आप में सू के इस तरीके से बॉडीगार्ड बनकर क्यों रह रहे हो। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन आप उनकी एंगेजमेंट किसी और से क्यों होने दे रहे हो। अभी ड्रामा में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर चैन दूसरे गैंग के एक बंदे से बात करने के लिए गया था। वो तो सिर्फ बात करने के लिए गया था, लेकिन वो बंदा तो उससे फाइट करने लग जाता है। यहाँ तक वो बंदा उसके ऊपर गोली तक चला देता है। हम देखते हैं चैन उन सभी से गन फाइट करता है और दूसरे गैंग के सभी लोगों को तो उन्होंने ओवर फाइट कर दिया था। तभी यहाँ पर उनके ही गैंग के एक पर्सन ने उनके साथ गद्दारी करी, इसी वजह से चैन को गोली लग गई। अभी यहाँ पर एक पर्सन चैन को बाहर लेकर आता है। चैन उस पर्सन से कहता है, तुम जाओ का ध्यान रखो, अपना ख्याल खुद से रख लूंगा। यहाँ पर तो वो पर्सन उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है, अभी तो तुम्हें अपनी फिक्र होनी चाहिए। अभी वहाँ पर टिंशु आ गई थी जो उस पर्सन को अपने बैग से मारकर चैन को बचा लेती है। यहाँ पर जब उसको गोली लगने वाली थी तो चैन उसको बचा लेता है। वो गोली खुद के ऊपर ले लेता है। यहाँ पर टिंशु उससे कहती है, तुम्हें तो गोली लग गई है, तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। हाँ, जब वो रिफ्यूज करता है तो टिंशु अपने बालों का स्कार्फ निकालकर उसकी चोट पर बांध देती है। यहाँ पे एक पर्सन उसे बुलाने के लिए आ जाता है। वो उसे कैंडी देकर वहाँ से चली जाती है। कि जाने के बाद वहाँ पर जाओ आता है और बताता है कि उसने सभी लोग को ठिकाने लगा दिया है। यहाँ पर कुछ समय बाद चैन टिंशु के पास में एज अ बॉडीगार्ड इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर हम टिंशु को देखते हैं जो तैयार होकर खड़ी थी। तभी यहाँ पर जीशी आती है। वो उसको टॉन्ट करके कहती है, सिस्टर कितना ज्यादा बुरा लगता होगा ना मदरलेस होकर रहना। यहाँ पर टिंशु से कहती है, मेरे पास मॉम नहीं है, लेकिन मेरे पास खुद का ड्रेसिंग रूम है। तुम्हारी खुद की मॉम ने तो तुम्हें वो देने से इनकार कर दी थी। कभी तुमने सोचा है कि मैं बू जिंगशन से शादी कर लूं और वो मुझे बुरी तरीके से ट्रीट करे तो। यहाँ चैन कहता है कि कोई भी आपको इस तरीके से ट्रीट करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस पर तो टिंशु से कह देती है, भला तुम्हारी जरूरत किसको है, और ये कहकर आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम बू जिंगशन और टिंशु को देखते हैं जो सेरेमनी के लिए एक साथ खड़े हुए थे। के सामने एक मेन्यू स्क्रिप्ट आती है। इस पर बू जिंगशी तो साइन कर देता है और यहाँ पर जब वो टिंशु को पेन देता है साइन करने के लिए तो उसकी नजर चैन के ऊपर चली जाती है। अभी यहाँ पर वो बहाना करते हुए कहती है, मेरा हाथ कुछ आज ठीक फील नहीं कर रहा है। कहती है, चैन कैसा रहेगा कि तुम मेरे लिए साइन कर दो। पर तो लोग बात करने लगे, हमारी फैमिली तो बिल्कुल रियून हो जाएगी। पर टिंशु कहती है, मुझे लगा ये सेरेमनी बहुत ज्यादा से चिढ़ जाती है और कहती है, तुम पागल हो गई हो क्या, ने मिस चैन को टच करने की हिम्मत कैसे करी। यहाँ पर मिस चैन भी कह रही थी, तुम पागल हो, तुमने एक बॉडीगार्ड के लिए मुझे हिट किया। पर टिंशु उससे कहती है, तुम ऐसे ही किसी के बारे में भला बुरा नहीं कह सकती हो। भी वहाँ पर जिंगशन भी आ गया था। वो पूछता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जीशा कहती है, देखो ये टिंशु तो बिल्कुल पागल हो गई है, एक बॉडीगार्ड के चक्कर में हम सबको हिट कर रही है। यहाँ पर जिंगशन मिस चैन से माफी मांगता है और कहता है, आपको जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। यहाँ पर मिस चैन कहती है, अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन इस पागल लड़की को समझाओ। ये बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। के बाद हम जिंगशन को देखते हैं जो वहाँ पर टिंशु के साथ बाहर आता है। टिंशु से कहता है, मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए जेन्युइन है, मैं जो कुछ भी होगा उस सबको मैं हैंडल कर लूंगा। इस पर टिंशु भी कहती है, हाँ मिस्टर रघु, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पर जिंगशन टिंशु से कहता है, मैं नेक्स्ट वीक के लिए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करवा लूंगा, फिर आई होप हम लोग जल्दी ही शादी कर लेंगे। पर टिंशु कहती है, ठीक है, अपनी बॉडीगार्ड से डिस्कस करके बताऊंगी। पर जिंगशन कहता है, टिंशु मजाक करना
करना बंद करो, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर चैन कार लेकर आ जाता है। यहाँ पर टिंशु के लिए डोर ओपन करता है कार का और वो भी कार में आकर बैठ जाती है। यहाँ पर जिंगशन उसके पीछे आ रहा था लेकिन चैन उसको रोक देता है। यहाँ पर जिंगशन उससे कहता है तुम एक बॉडीगार्ड हो, अपनी औकात में रहो। लेकिन चैन तो यहाँ पर जिंगशन को इग्नोर करके कार लेकर चला जाता है। यहाँ पर तो जिंगशन उनके जाने के बाद कह रहा था टिंशु तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। यहाँ कार में टिंशु चैन से कह रही थी, वो जिंगशन बड़ा गुस्से में लग रहा था। इस पर चैन उससे कहता है मैं उसकी पसलियां तोड़ दूंगा। के बाद यहाँ पर टिंशु चैन से कहती है क्या तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है। यहाँ पर चैन कहता है नहीं पता, आप ही बता दो। इस पर टिंशु कहती है मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है जो मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब्रॉड में मैंने एक बेवकूफ की जान बचाई थी लेकिन उसने मेरे साथ हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर दिया। वो चैन से कहती है देखो मैं शुरू से ही तुम्हारे साथ में कितनी अच्छी हूँ, फिर तुम मुझे शादी करने से नहीं रोक रहे हो। ये कहते हुए टिंशु उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। कहती है कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, तुम आज रात मेरे साथ सो क्यों नहीं जाते। कि इस बात पर तो चैन एकदम से कार के ब्रेक लगा देता है। यहाँ पर टिंशु भी उसके बहुत ज्यादा नजदीक थी तो इस पर चैन भी एकदम से मेस्मराइज हो गया था। फिर वो सेल्फ कंट्रोल करता है और कहता है मिस आज आपने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। लेकिन टिंशु को तो चैन का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। नेक्स्ट जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जीशिया और उसकी मॉम जो गिफ्ट्स मिले थे उनको देख रही थी। यहाँ पर जीशिया टिंशु को देखकर कहती है सिस्टर लकी तो तुम बहुत ज्यादा हो, तुमने पार्टी में कितना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, उसके बाद भी जिंगशन ने देखो तुम्हें कितने सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। यहाँ पर जीशिया की मॉम भी टिंशु से कहती है जो चीजें तुम डिजर्व करती थी वो ऑलरेडी तुम्हारे रूम में रखवा दी गई हैं, बाकी ये सारी चीजें मैंने जीशिया के लिए रख ली हैं। फिर वो कहती है जो आज हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए और अगर जिंगशन ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो ये तुम्हारे पेरेंट्स का एम्पायर है ना, वो कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा। अगर टिंशु तो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने रूम में पहुँचती है तो वहाँ पर थोड़ी सी ज्वेलरी रखी हुई थी। गुस्से में एक ज्वेलरी बॉक्स उठाकर मिरर के ऊपर मारकर उसे तोड़ देती है। फिर टूटे हुए कांच के ऊपर खड़ी हो जाती है जिस वजह से उसके पैर से बहुत ज्यादा खून आने लग गया था। फिर चिल्लाकर कहती है तुम सबके सब भाड़ में जाओ। यहाँ पर तो वो अपनी सारी भड़ास चिल्ला चिल्ला कर निकाल रही थी। फिर वहाँ पर चैन आ जाता है। टिंशु को जब इस हाल में देखता है तो उसे फिर संभालता है। यहाँ पर उसको बिठाकर उसके पैर को देखता है। पर टिंशु कुछ कहती लेकिन चैन कहता है बिल्कुल भी मत हिलना। यहाँ पर वो फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर टिंशु के पैर की मरहम पट्टी करने लग जाता है। यहाँ पर टिंशु चैन से कहती है ये पहली बार है जो इस तरीके से तुम मुझसे बात कर रहे हो। यहाँ पर चैन उससे कहता है मैम आप हर्ट हो जाती। यहाँ पर टिंशु चैन से पूछ रही थी क्या तुम किसी को पसंद करते हो। फिर चैन कहता है मिस आप ये बात मुझसे कई बार पूछ चुकी हैं। यहाँ पर टिंशु तो फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहती है लेकिन तुमने कभी भी मुझे जवाब नहीं दिया। और फिर चैन से कहती है क्या तुम सही में चाहते हो मैं जिंगशन से शादी कर लूं। लेकिन चैन तो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पर टिंशु उसकी चिन पर फिंगर रखती है और कहती है क्या हमें ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर चैन थोड़ा हेजिटेट होते हुए पूछता है किस चीज पर ट्राई। यहाँ पर टिंशु उससे कहती है तुम सही में बेवकूफ हो या फिर सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने नाटक करते हो। यहाँ पर टिंशु तो अपने कपड़ों के बटन खोलने लग जाती है। यहाँ पर चैन उससे कहता है मैं एक मैन हूँ और मेरे सामने इस तरीके से कैजुअली अपने कपड़े रिमूव मत करो। पर टिंशु उससे कहती है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, भला क्या कमी है मुझ में। पर चैन उससे कहता है मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। इस पर टिंशु को गुस्सा आ जाता है और वो चैन को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और चैन भी चुपचाप बाहर चला जाता है। उसके दिमाग में चल रहा था जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत। नेक्स्ट सीन हम एक शॉप का देखते हैं। यहाँ पर टिंशु अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी और जीशिया और उसकी मॉम भी वहाँ पर थे। यहाँ पर जीशिया टिंशु को ताने मारने से कहाँ बाज आ रही थी। यहाँ पर जीशिया की मॉम जो टिंशु ने ड्रेस ट्राई कर रखी थी उसी को फाइनल कर देती हैं। फिर जीशिया से कहती हैं चलो कुछ ड्रेस तुम्हारे लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम टिंशु को देखते हैं जो फ्रस्ट्रेशन के चलते अपने सर का वो स्कार्फ निकाल कर फेंक देती है। यहाँ पर चैन उसके पास आकर उसकी हील्स उतारकर उसको फ्लैट्स पहनाते हुए कहता है ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। यहाँ पर टिंशु चैन से पूछती है क्या मैं वेडिंग ड्रेस में अच्छी दिख रही हूँ। यहाँ पर चैन भी कह देता है ब्यूटीफुल लग रही हो। जब वो कहती है मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ तो यहाँ पर चैन खड़ा होकर उसकी आंखों में देखता है और कहता है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। यहाँ पर तो वो उसको तुरंत किस कर देती है और चैन भी बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाता। वो भी टिंशु को किस कर रहा था। अभी यहाँ पर उनको जीशिया और उसकी मॉम की आवाज आ जाती है और यहाँ पर चैन टिंशु से दूर हो जाता है। फिर टिंशु चैन से कहती है कल मैं शादी
कर रही हूँ। यहाँ पर वो उसके दिए हुए शूज को पहनते हुए कहती है, अगर इन्हें मैं पहन लेती हूँ कल क्या मेरी वेडिंग को तुम क्रश करोगे। फिर वहाँ पर जीशा और उसकी मॉम भी आ गए थे। यहाँ पर जीशा की मॉम टिंशु से कहती है, तुमने अभी तक ये वेडिंग ड्रेस चेंज क्यों नहीं करी। पर टिंशु उनसे कहती है, ये काफी सुंदर लग रही थी और मैं इसको कुछ देर पहन के रखना चाह रही थी। वहाँ से जीशा और उसकी मॉम जाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर चैन को देखकर वो उससे कहती है, टिंशु अब किसी की वाइफ बनने वाली है तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उससे कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, नहीं तो तुम्हें पता ही है ये दुनिया कितनी गॉसिप्स करती है। नेक्स्ट हम वेडिंग डे का सीन देखते हैं। यहाँ पर जेंगशन टिंशु को कार से लेने के लिए पहुंच गया था। यहाँ पर एक मेड वर्कर से कहती है, मैम से कह दो कि वो रेडी हो जाएं। वो वर्कर टिंशु से कहता है, मैम चर्च जाने का टाइम हो गया है। यहाँ पर टिंशु उस वर्कर से पूछ रही थी चैन कहाँ पर है। वो वर्कर बताता है चैन आज छुट्टी पर है, लेकिन आप चिंता मत करिए, हमारे पास बॉडीगार्ड की पूरी स्क्वाड है। पर टिंशु भी गुस्से से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट हम जाओ को देखते हैं, जो यहाँ पर चैन के पास आता है और उसे बताता है, मिस चैन ने अपना रेजिडेंस लीव कर दिया है, अगर अभी आपने कुछ नहीं किया तो सच में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। इस पर चैन जाओ से कहता है, हमारी दुनिया बहुत ज्यादा डार्क है और टिंशु तो सनलाइट डिजर्व करती है, अगर वो मेरे साथ रही तो बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। इसके लिए यही बेहतर है कि वो जिंगशन से शादी करके आम जिंदगी गुजारे। यहाँ पर जाओ चैन से कहता है, आप उसके बॉडीगार्ड बन के रहे ताकि उसके साथ हमेशा रह सके। आप देख पाओगे वही वुमेन किसी और मैन के साथ में अपनी एंटायर लाइफ स्पेंड करे। इस पर तो चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाओ को शांत होने के लिए बोल देता है। तभी यहाँ पर चैन को वेडिंग शॉप से कॉल आती है। टिंशु बैठी हुई थी और यहाँ पर उसकी स्टाइलिश उसको क्राउन पहनाकर कहती है, मैम आप बहुत सुंदर लग रही हो। फिर चैन जब वेडिंग शॉप पर पहुंचता है तो वहाँ की वर्कर उसको ब्रेसलेट देते हुए कहती है, मैम इसे कल भूल गई थी। तो यहाँ पर दूसरी वर्कर भी आकर उसको कुछ बताती है। अभी चैन की नजर उस जगह के मिरर पर जाती है, यहाँ पर वेडिंग हॉल से एस्केप करने का रास्ता बना हुआ था। यहाँ पर चैन उस शॉप के वर्कर से कहता है, इस मिरर को क्लीन मत करना। यहाँ अपना कार्ड उसे देखकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। वर्कर उस कार्ड को देखकर कहती है, अरे ये तो लिमिटेड एडिशन वाला कार्ड है। फिर हम चैन को देखते हैं जिसका टकराव कुछ गुंडों से हो जाता है। वो गुंडे उसे बताते हैं, मिस्टर को चाहते हैं कि तुम यहाँ से ना निकल पाओ। फिर टिंशु तो ड्रेसिंग रूम में थी और वो दरवाजे की तरफ देखकर सोच रही थी क्या चैन उसे लेने के लिए आएगा। हम चैन को देखते हैं जो जिंगशन के भेजे हुए गुंडों से फाइट कर रहा था। और हम देखते हैं टिंशु के पास में जिंगशन आता है और उसे देखकर कहता है, तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। वहाँ पर टिंशु अपने ब्राइडल शूज को देखकर सोच रही थी क्या मैं इन शूज को पहन लूं। उधर चैन के ऊपर वो गुंडे भारी पड़ रहे थे। भी वहाँ पर जाओ अपने गैंग के और लोगों को लेकर आता है और वहाँ पर चैन को प्रोटेक्ट करता है। तभी यहाँ पर जाओ चैन को एक मोटरसाइकिल के पास लेकर आता है। जाओ से कहता है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चैन बाइक स्टार्ट कर देता है। कहता है, पहले मुझे एक जरूरी काम है, और बाइक लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम टिंशु और जिंगशन को साथ में देखते हैं, तो कि आइल पर वॉक करने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर जिंगशन टिंशु से कहता है, हमें चलना चाहिए। टिंशु कहती है, ठीक है चलते हैं। फिर हम देखते हैं वो साथ में दोनों आइल पर वॉक करते हैं। साइड बाय साइड चैन भी बहुत ज्यादा फास्ट बाइक को लेकर आ रहा था। यहाँ वो टिंशु के पास चर्च पर पहुंच तो जाता है, लेकिन वो स्टेयर्स पर चढ़ते हुए हम देखते हैं वो तो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। जब वो वहाँ पर पहुंचता है देखता है टिंशु तो जिंगशन के साथ वहाँ पीस के पास खड़ी है और वहाँ पर ये देखकर वापस मुड़कर जाने लग जाता है। अभी यहाँ पर टिंशु उसको जाता हुआ देख लेती है और हम देखते हैं उसने वही फ्लैट शूज पहन रखे थे। यहाँ पर वो उसको जाता हुआ देखकर तुरंत उसके पीछे जाती है दौड़ी दौड़ी। और यहाँ पर टिंशु के पीछे जिंगशन और उसका सारा का सारा परिवार आ गया था और वो लोग टिंशु को वापस आने के लिए बोल रहे थे। लेकिन टिंशु तो यहाँ पर दौड़ी दौड़ी चैन के पास आती है और कहती है, मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगे। यहाँ पर चैन की हालत देखकर कहती है, जल्दी करो हमें हॉस्पिटल चलना है। तो यहाँ पर टिंशु बाइक पर बैठ जाती है और यहाँ पर चैन बाइक स्टार्ट करके ले जाता है। तो यहाँ पर जिंगशन तो बस उनके पीछे दौड़ता रह गया था। अभी हम देखते हैं वो लोग एक घर पहुंच गए थे और यहाँ पर चैन टिंशु को एक फर्स्ट एड बॉक्स देता है। यहाँ पर टिंशु चैन की ड्रेसिंग कर रही थी, तभी ये लोग साथ में हंसने लग जाते हैं। तो यहाँ पर टिंशु खड़े होकर उस घर को देखने लग जाती है और कहती है, तुमने सही में इतना बड़ा घर खरीद लिया। यहाँ पर चैन याद कर रहा था जाओ ने उसे बताया था, बॉस मैंने आपके लिए एक सस्ता अपार्टमेंट खरीद लिया है। लेकिन इधर तो टिंशु कह रही थी, लगता है शेन फैमिली के बॉडीगार्ड की सैलरी कुछ ज्यादा ही है। पर चैन टिंशु से कहता है, आपका शुक्रिया मिस। तभी टिंशु उससे कहती है, आज से तुम्हारी बॉडीगार्ड की छुट्टी और आपसे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तो यहाँ पर टिंशु उसको किस करती है और वो भी उसको किस करने लग जाता है। फिर वो थोड़ी देर बाद पीछे हटता है, कहता है, मिस आपको रेस्ट करना चाहिए।
टिंशु को ये बोलकर वो चला जाता है और इधर टिंशु कह रही थी ये कितना ज्यादा शर्मीला है। नेक्स्ट सीन में हम जीशिया और उसकी मॉम को देखते हैं। यहाँ पर मिस्टर गु अच्छे से उनकी क्लास लगा रहे थे। डॉक्यूमेंट टेबल पर पटकते हुए कहते हैं अब क्या बोलोगी हमसे। इस पर जीशिया की मॉम मिस्टर गु से कहती है वो टिंशु तो बहुत ज्यादा बिगड़ा लड़की है। तभी यहाँ पर जिंगशेन की मॉम उनसे कहती है अब आप हमसे कोई भी उम्मीद मत रखिए, हम आपसे सारे के सारे प्रोजेक्ट वापस लेते हैं। यहाँ पर जीशिया बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है लेकिन मिस्टर गु उनको वापस जाने के लिए बोल देते हैं। देखते हैं दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने घर लौट जाती हैं। यहाँ पर जीशिया अपने मॉम से कह रही थी मुझे तो यकीन नहीं होता टिंशु ने तो अपना उस आदमी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। तो यहाँ पर दोनों माँ बेटी सोच में पड़ गई थी अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। हम चैन को देखते हैं जो कि नोटिस करता है टिंशु अपने फोन में कुछ देखकर रो रही थी। यहाँ पर टिंशु के पास आकर बैठ जाता है, उससे पूछता है क्या तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है कि तुम मेरे पास आ गई। यहाँ पर टिंशु से बताती है असल में मैं अपनी मॉम को याद कर रही हूँ क्योंकि उनकी ही बदौलत शेन ग्रुप इतना बड़ा बन पाया था, इसीलिए मैं इस ग्रुप को आगे लेकर जाऊंगी और उन दोनों माँ बेटी को इस ग्रुप से लात मारकर बाहर निकाल दूंगी। यहाँ पर चैन टिंशु का हाथ पकड़ लेता है, कहता है मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और जो तुम बोलोगी मैं वही करूंगा। यहाँ पर टिंशु चैन को किस करती है, कहती है आज हम साथ में सोते हैं। लेकिन यहाँ पर चैन टिंशु से कहता है आप मास्टर बेडरूम ले लो, मैं सेकेंडरी बेडरूम में सो जाऊंगा क्योंकि सुबह उठकर कुछ काम भी करना है। और ये बोलकर वो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम चैन को देखते हैं जिसने सब कुछ डिसाइड कर लिया था। सीन में हम जीशिया को देखते हैं जो अपने लैपटॉप में कुछ चेक करती है, कहती है मिस्टर लू ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया है। वे अपनी मॉम से पूछती है मिस्टर लू ने हमें क्यों चूज किया। पर जीशिया की मॉम कहती है तुम तो बस आम खाओ गुठलियां मत गिनो, और वैसे भी ये लू कंपनी गू कंपनी से बहुत ज्यादा बड़ी है, लगता है ये अपॉर्चुनिटी खुद चलकर हमारे पास आई है। लेकिन इधर तो जीशिया अभी भी सोच में पड़ी हुई थी। अभी यहाँ पर उसकी मॉम उसको एक इनविटेशन देती है और कहती है हमें इनवाइट किया गया है और तुम्हें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर जीशिया उनसे कहती है आज तक मिस्टर लू का फेस किसी ने नहीं देखा, क्या आपको कुछ गड़बड़ नहीं लग रही। पर जीशिया की मॉम कहती है इसमें गड़बड़ी क्या है, देखो तुम मिस्टर लू का फायदा उठाकर उन्हें अपने साइड कर लो और उसके बाद तुम मिसेस लू बन जाओगी। तुम तो मेरी अच्छी बच्ची हो ना, और उस टिंशु की तरह बिल्कुल नहीं करोगी ना तुम। यहाँ पर जीशिया उस इनविटेशन को खोलकर देखती है, कहती है टिंशु अब तो तुम उस छोटे से बॉडीगार्ड के साथ अपनी जिंदगी जीना, पर मैं तो एकदम शानो शौकत के साथ रहूंगी। फिर हम टिंशु को देखते हैं जो चैन को एक बिल्डिंग में लेकर आती है। यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रही थी वो कैसे कैसे अपना ऑफिस बनाएगी। पर चैन उससे पूछ रहा था क्या आप भी डिजाइन करती हो। पर टिंशु कहती है ऑब्वियसली, लेकिन वो जीशिया तो जेलस होकर मेरे सारे डिजाइन फाड़ दिया करती थी। यहाँ पर वो कहती है लेकिन अब ये सारे डिजाइन मेरे होंगे और शेन कंपनी में भी सारे डिजाइन मेरे ही चला करेंगे। यहाँ पर चैन उसको सपोर्ट करता है। यहाँ पर टिंशु उससे कहती है मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है और टिंशु को वही इनविटेशन देती है, बताती है मिस्टर लू ने शेन फैमिली में इन्वेस्ट किया है और आपको मिलने के लिए बुलाया है। यहाँ पर तो टिंशु सोच में पड़ गई थी मिस्टर लू ने उसकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया है। पर चैन कहता है लगता है मिस्टर लू को अंदाजा हो गया है तुम जैसी काबिल लड़की इस कंपनी में अपने डिजाइन बना रही है, इसी वजह से मिस्टर लू ने तुम्हें चूज किया। यहाँ पर टिंशु चैन से कहती है तुम्हारा सरनेम भी तो लू ही है, लगता है तुम्हारी लक की वजह से ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पर वो लड़की भी टिंशु से कहती है बॉस आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। टिंशु भी कहती है हाँ मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट करूंगी। यहाँ पर चैन सोच रहा था अब वो टिंशु को बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं होने देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टिंशु जब घर के अंदर एंटर कर रही थी वहाँ पर जिंगशेन आ जाता है। उसको देखकर पूछती है तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तो वो उसके पास आता है और कहता है तुम मेरी फियांसे हो और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। यहाँ पर टिंशु उससे कहती है देखो हमारी शादी नहीं हुई है और अब मैं तुम्हारी फियांसे नहीं हूँ और ये मेरा खुद का घर है। ये बोलकर वो अंदर जाने लग जाती है लेकिन जिंगशेन उसको जबरदस्ती रोक लेता है, कहता है तुम्हें सही में वो बॉडीगार्ड मुझसे ज्यादा पसंद आया। वो बॉडीगार्ड तुम्हें दे ही क्या सकता है, न पैसा न कोई स्टेटस। अभी हम देखते हैं पीछे से चैन आ जाता है और वो जिंगशेन को टिंशु से दूर कर देता है, कहता है मैं तुम जैसे कीड़े मकोड़े को यंग लेडी से दूर रख सकता हूँ। यहाँ पर जिंगशेन जब टिंशु से कह रहा था तुम मेरे साथ चलो, तभी यहाँ पर चैन तो जिंगशेन की बढ़िया धुलाई कर देता है। यहाँ पर टिंशु खुद ही चैन से कह देती है जाने दो इसे। यहाँ पर टिंशु जिंगशेन से कहती है अपना ख्याल रखना और वो चैन के साथ अंदर चली गई थी। दरवाजा बंद होने के बाद जिंगशेन कह रहा था अब बस तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जिंगशेन को उसके
मॉम डैड के साथ देखते हैं। यहाँ पर जिंगशन के डैड उससे कहते हैं ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है, अब उस लड़की से तुम्हें कोई ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। यहाँ पर उसकी मॉम भी कहती है बिल्कुल सही बात है जिंगशन, तुम तो हर तरीके की वुमेन को खुद के कंट्रोल में कर सकते हो। इस पर जिंगशन अपनी मॉम से कहता है मॉम आपने मुझसे कहा था वो फ्यूचर में डेफिनेटली मुझसे शादी करेगी, और आप तो जानती ही हैं जिस चीज को मैं चाहता हूँ उसे मैं अपना बना लेता हूँ। और ये चीज तो जिंगशन बहुत ज्यादा गुस्से से बोल रहा था। इधर हम चैन को देखते हैं जो टिंशु के वॉइस नोट को सुनता हुआ कहीं जा रहा था। अभी उसके सामने जिंगशन आ जाता है अपने कुछ गार्ड्स के साथ। अभी यहाँ पर वो चैन को 10 मिलियन का चेक देते हुए कहता है ये लो 10 मिलियन और टिंशु को हमेशा के लिए छोड़ दो, मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे लोगों को इतने पैसों से खरीदा जा सकता है। यहाँ पर तो चैन उस चेक को फाड़ देता है, कहता है लगता है मिस्टर गु आप मुझे भिखारी की तरह ट्रीट कर रहे हो। इस पर तो जिंगशन उससे कहता है ज्यादा ग्रीडी मत बनो क्योंकि मैं तुम्हें और पैसे तो बिल्कुल नहीं देने वाला। यहाँ पर चैन उस चेक के टुकड़े जिंगशन के ऊपर फेंकते हुए कहता है मुझे तुम्हारे बेकार से पैसे नहीं चाहिए। यहाँ पर जिंगशन चैन से कहता है अच्छा ठीक है अब इसके लिए तुम मुझे खुद से फोर्स कर रहे हो। यहाँ पर वो अपने गार्ड से बोलकर चैन के ऊपर हमला करवा देता है। हम देखते हैं चैन तो उन सब की बढ़िया से धुलाई कर देता है, पर ये सब कुछ देखकर जिंगशन एकदम हक्का बक्का रह गया था। अब यहाँ पर चैन जिंगशन के पास आता है, उसका गला दबाते हुए कहता है अगर तुमने टिंगशन को जरा सा भी परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अभी हम देखते हैं वहाँ पर टिंशु आ जाती है। यहाँ पर चैन टिंशु के पीछे जा रहा था, वो उसे एकदम क्यूटली बोलता है इन लोगों ने मुझे हिट किया। फिर उन गार्ड्स की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी, तो जिंगशन भी घबराया हुआ खड़ा था। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों घर पर बैठे हुए थे। यहाँ पर टिंशु केक खा रही थी और यहाँ पर चैन उसके फेस पर लगा हुआ केक क्लियर कर रहा था। यहाँ पर टिंशु उससे कहती है तुम कितना बढ़िया ड्रामा कर लेते हो, कह रहे थे उन लोगों ने तुम्हें हिट किया, कितने ज्यादा हिपोक्रिटिकल हो तुम। यहाँ पर टिंशु चैन के नजदीक आती है और कहती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, असल में मैं उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ जो झूठ बोलते हैं। तभी यहाँ पर वो उसके नजदीक आ जाती है, कहती है आज रात हम लोग अलग अलग सोते हैं। इस बात पर यहाँ पर चैन भी हामी भर देता है। टिंशु तो यहाँ पर मुंह फुलाकर चली जाती है। हम देखते हैं टिंशु ने अपना ऑफिस ओपन कर लिया था और यहाँ ओपनिंग में बहुत सारे लोग आए हुए थे और टिंशु यहाँ पर रिबन कट करती है। वहाँ पर जाओ आता है अपने कुछ लोगों को लेकर, यहाँ पर टिंशु को बताता है सभी लोगों ने वहाँ पर शेन कंपनी से रिजाइन कर दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ बॉस चैन के कहने पर। इस पर टिंशु चैन से कहती है तुम तो काफी बड़े इन्फ्लुएंसर निकले। यहाँ पर टिंशु की इस बात पर वो भी यस मिस बोल देता है। यहाँ पर सभी लोग ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं जीशा वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर टिंशु जीशा को जब देखती है तो उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैंने तो तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। पर जीशा टिंशु से कहती है तुम्हें इतना हक दिया भी किसने है कि जो तुम मुझे इनवाइट करो, असल में मिस्टर लू तो मुझे 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट देने वाले हैं, जरा खुद को देखो एक बेकार सी शॉप की बस ओनर बनकर रह गई हो, तुम तो ये सारी जिंदगी बनकर रहने वाली हो। यहाँ पर टिंशु से कहती है मेरी मदर की मेहनत की वजह से शेन ग्रुप को वो अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पर तो जीशा टिंशु को गुस्से से हिट करने ही वाली थी, तभी चैन वहाँ पर आगे आ जाता है। इससे जीशा घबरा जाती है। यहाँ पर चैन जीशा को वार्न करता है इसके नजदीक आने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पर जीशा चैन से कहती है इंडस्ट्री के बहुत बड़े आदमी की इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, तो ये तुम्हारे हाथ पैर चुटकियों में कटवा सकता है। हम देखते हैं ज्वेलरी स्टोर की वहाँ पर एक वर्कर आती है। यहाँ पर एक ज्वेलरी पीस टिंशु को देते हुए कहती है ये प्रीमियम ज्वेलरी पीस आपके लिए। यहाँ पर चैन उस बॉक्स को टिंशु के लिए ओपन करता है, कहता है ये ओपनिंग गिफ्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। यहाँ पर तो जीशा चैन को मॉक करते हुए कहती है तो क्या हो गया, लू सरनेम तुम्हारा भी है, जैसा सरनेम होने से कुछ नहीं होता, औकात भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर लू सरनेम होने का फायदा मत उठाओ और ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम एक बहुत ज्यादा रिच मैन हो। तो यहाँ पर जाओ तो जोर जोर से बताने लग गया था ये पिंक डायमंड है और ये बहुत ज्यादा रेयर होता है, लेकिन चैन तो यहाँ पर उसको शांत करवा देता है। इधर तो जीशा टिंशु को और ज्यादा सुनाने लग गई थी। यहाँ पर टिंशु जीशा से कहती है अपनी इस कड़वी जबान पर लगाम दो और यहाँ से चली जाओ। जाओ भी कहता है बिल्कुल सही कहा आपने। इस पर जीशा कहती है मैं यहाँ पर तुमसे जबान लड़ाने के लिए नहीं आई हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें वापस लेने के लिए आई हूँ ताकि तुम गू फैमिली के सामने नील डाउन होकर अपोलोजाइज करो। पर टिंशु कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। पर जीशा टिंशु को जबरदस्ती ले जाने लगती है, ये कहते हुए तुम्हें चलना ही होगा। यहाँ पर टिंशु जीशा के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है। यहाँ पर जीशा टिंशु से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये ड्रिंक मेरे ऊपर स्प्लैश करने की। यहाँ पर टिंशु जीशा से कहती है ज्यादा बौराओ मत, अपनी एनर्जी को बचा कर रखो क्योंकि घर जाकर तुम्हें अपने चेहरे का ये मेकअप जो ठीक करना है। यहाँ पर जीशा तो काफी गुस्से में थी, लेकिन चैन उसका गुस्सा शांत कर देता है, भी अपने गार्ड से उसको डरा कर। पर जीशा टिंशु से कहती है तुम्हें बाद में देख लूंगी और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चैन जो टिंशु का शूज थोड़ा
गंदा हो गया था उसको ठीक कर देता है। पर टिंशु भी उसके इस जेस्टर से खुश हो रही थी। हम देखते हैं सभी लोग ऑफिस की ओपनिंग को सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं टिंशु चैन से कह रही थी तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल तारों की तरह है। यहाँ पर चैन उससे कहता है तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। ये सब देखने पर चैन का एक वर्कर कह रहा था काश बॉस हमारे साथ भी इतने जेंटल होते। पर जाओ कहता है ये तो बस सपनों में ही हो सकता है, तो कम से कम बॉस स्माइल तो कर रहे हैं, यही देखकर खुश रहो। फिर हम देखते हैं ड्रंक टिंशु को चैन उठाकर घर पर लेकर आता है। यहाँ पर तो टिंशु चैन को अपने नजदीक कर लेती है। हाँ तो वो उसको किस करने लग गई थी। नोटिस करती है चैन तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। और वो उससे कहती है तुम ऐसे क्यों हो। पर चैन उससे कहता है क्योंकि हमारे रिलेशनशिप की अभी वो स्टेज नहीं है। पर तो टिंशु चैन को खुद से दूर कर देती है। यहाँ पर चैन उसके शूज निकालता है। टिंशु से कहता है अगर आपको जरूरत पड़े तो फिर मुझे बुला लेना। यहाँ पर उसके जाने के बाद टिंशु कह रही थी कि तरह शर्माता है, तभी वो तुरंत सो जाती है। सीन में हम चैन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और यहाँ पर जाओ उसको कुछ काम के बारे में बता रहा था। चैन का तो किसी बात पर कोई ध्यान ही नहीं था। तभी जाओ यहाँ पर चैन से कहता है बॉस आप काफी थके थके लग रहे हो, क्या लास्ट नाइट कुछ हुआ था। पर चैन कहता है अभी तक मैं उस स्टेज पर नहीं पहुंचा हूँ। पर तो जाओ चैन को उल्टे सीधे सजेशंस देने लग जाता है। यहाँ पर चैन बताता है जब वो मुझे ट्रूली एक्सेप्ट करेगी तभी मैं उसके नजदीक जाऊंगा। ऐसे में मैं उसके क्लोज गया तो मैं सच बताऊं ये उसके लिए बहुत ज्यादा अनफेयर होगा। जाओ उससे कहता है तो आप उन्हें बता दो कि आप ही वो मिस्टर लू हो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है। पर चैन उससे कहता है अभी इसके लिए सही समय नहीं आया है, एक बार वो बस एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन जाए उसके बाद मैं उसको सब सच बता दूंगा। तो उनका जाओ से कहता है बॉस लगता है आप उस वुमेन के बहुत बड़े वाले भक्त हो। फिर चैन जाओ से कहता है अच्छा ठीक है अब जाओ यहाँ से। हम टिंशु को देखते हैं जो घर में मुंह फुलाकर बैठी हुई थी एक डॉक्यूमेंट को लेकर। वो कहती है ये तो वही पार्टी की बुकिंग है। पर चैन बात को संभालते हुए कहता है वो पार्ट टाइम बुकिंग का काम भी करता है। कहता है मैंने ये बुकिंग इसलिए करवा दी ताकि वो माँ बेटी आपको बुली ना कर सके। कई बार टिंशु की समझ में आ जाती है। वो कहती है तुम तो काफी बढ़िया काम कर लेते हो। पर टिंशु के जाने के बाद चैन थोड़ी राहत की सांस लेता है। नेक्स्ट हम एक पार्टी का सीन देखते हैं। यहाँ पर जिंगशेन ऑलरेडी मौजूद था। यहाँ पर जीशिया और उसकी मॉम आती है। यहाँ पर उनको देखकर लोग बातें करने लग गए थे। ऊपर से तो गू फैमिली ने अपनी इन्वेस्टमेंट हटा दी, ये लोग तो कभी भी सड़क पर आ सकते हैं। हम जीशिया और उसकी मॉम को देखते हैं जो मिस्टर डॉशन को अपनी डिजाइन सिखाती हैं। पर मिस्टर डॉशन भी उनके डिजाइन ले लेते हैं। तभी यहाँ पर जीशिया मिस्टर डॉशन से कहती है मैंने आपके लिए एक ज्वेलरी भी प्रिपेयर की है, मिस्टर लू उसकी डिजाइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सुनकर वो कहते हैं मिस्टर लू तो सिर्फ और सिर्फ टैलेंट पर ही इन्वेस्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता आपके इतने बढ़िया डिजाइन हैं। ना सुनते ही जीशिया और उसकी मॉम तो मुंह फुलाकर आगे चले जाते हैं बिना गिफ्ट ही दिए। यहाँ पर जीशिया की मॉम उससे कहती है तुम परेशान मत हो, मिस्टर लू ने तुम्हारे टैलेंट को देखा है। अभी हम देखते हैं डोर ओपन होते हैं और वहाँ पर टिंशु और चैन की एंट्री होती है। पर जीशिया और उसकी मॉम को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और जिंगशेन का भी मुंह फूल गया था चैन को वहाँ पर देख। अभी हम देखते हैं डाउशन चैन को देखकर पहचान जाते हैं और वहाँ पर चैन उनको घूर देता है तो इस पर डाउशन भी कुछ नहीं बोलते। तो यहाँ पर टिंशु नोटिस कर लेती है। वो चैन से कहती है जो यहाँ के इंचार्ज है मिस्टर डाउशन लगता है वो तुमसे डरे हुए हैं। इस पर चैन टिंशु से कहता है अच्छा क्या मैं इतना ज्यादा डरावना लगता हूँ। इस पर टिंशु चैन से कहती है नहीं नहीं तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। फिर हम जीशिया को देखते हैं जो चिढ़कर टिंशु के पास जाती है और कहती है क्या तुम्हारे पास इन्विटेशन है। चैन से कहती है तुम तो बस एक छोटे से बॉडीगार्ड हो, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। इस पर टिंशु कहती है कौन यहाँ पर आएगा कौन नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगी। लेकिन यहाँ पर जीशिया की मॉम भी टिंशु को मॉक करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती है। अभी वहाँ पर जिंगशेन भी आ जाता है। टिंशु से कहता है तो हमेशा इस बॉडीगार्ड के साथ क्यों घूमती रहती हो। और फिर चैन से कहता है तुम्हें तो यहाँ से अभी के अभी निकल जाना चाहिए। वहाँ पर डाउशन आकर बताते हैं इन लोगों ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। वहाँ पर जीशिया और जिंगशेन दोनों ही चाहते थे ये लोग यहाँ से निकल जाएं, लेकिन मिस्टर डॉसन तो उन्हें ही वहाँ पर सुनाकर वहाँ से भगा देते हैं। यहाँ पर चैन टिंशु से कहता है मैं अभी बाहर से होकर आता हूँ, अगर कुछ भी होता है तो तुम मुझे बुला लेना। यहाँ पर चैन जब बाहर जाता है तो मिस्टर डॉसन उसके पास आते हैं, कहते हैं मिस्टर लू अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ कर देना। इस पर चैन कहता है कोई बात नहीं और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हम चैन को देखते हैं जो ऑफिस में बैठकर एक डिजाइन को देख रहा था और यहाँ पर उसके पास एक आई मास्क भी रखा हुआ था। फिर हम पार्टी में आए हुए सभी लोग को देखते हैं जो वहाँ पर मिस्टर लू का बड़े बेसब्री के साथ वेट कर रहे थे। यहाँ पर जीशिया काफी घबराई हुई थी। ये देखकर उसकी मॉम उससे कहती है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम तो कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, देखना मिस्टर लू तो तुम्हें देखते ही तुम पर फिदा हो जाएंगे। देखते हैं जिंगशन का सारा ध्यान टिंशु के ऊपर था और ये बात जो है उसके डैड नोटिस
नोटिस कर लेते हैं। वो उससे कहते हैं इस पार्टी में हमें मिस्टर लू का इन्वेस्टमेंट लेना है और हमें इस बात पर ध्यान देना होगा। पागल लड़की के पीछे अपना वक्त जाया करना बंद करो, इसके आगे भी कोई दुनिया है। हम टिंशु को देखते हैं जो चैन को मैसेज करके उसे पूछ रही थी तुम कहाँ पर हो, अभी तक नजर नहीं आए। हम देखते हैं मिस्टर डॉसन स्टेज पर जाकर अनाउंस करते हैं मिस्टर लू अभी यहाँ पर आते ही होंगे। इधर हम जीशा उसकी मॉम को देखते हैं जो यहाँ पर टिंशु को फिर से ह्यूमिलेट करने लग गई थी, लेकिन यहाँ पर टिंशु भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे देती है। इस पर जीशा का तो मुंह बन गया था, तब भी चैन नहीं मिलता। वो टिंशु के पास आकर उसे और सुनाने लग गई थी। यहाँ पर उसकी मॉम भी टिंशु को टोंट मार रही थी कि बातें इतनी कड़वी थी कि टिंशु को तो गुस्सा आ जाता है और वो जीशिया की मॉम को एक थप्पड़ मार देती है। देखकर मिस्टर गू भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं पहले तुम अपनी शादी से भाग गई और यहाँ पर इस तरीके की अब बदतमीजी कर रही हो, पर बड़ों के ऊपर हाथ उठा रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। यहाँ पर जीशिया की मॉम बॉडीगार्ड्स को बुलवाकर टिंशु को नील डाउन करवा देती है। जीशिया कह रही थी मिस्टर लू तो यहाँ पर आते ही होंगे और तुम्हें इस हाल में देखेंगे। यहाँ पर जीशिया टिंशु को सुनाई जा रही थी। अभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर डॉशन आते हैं और उन गार्ड्स को हटाकर टिंशु को प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पर वो जीशिया को एक तमाचा लगाते हैं और कहते हैं तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, ये यहाँ पर हमारी ऑनरेबल गेस्ट हैं। मिस्टर लू ने इनको स्पेशली यहाँ पर सिलेक्ट करा है। लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि वो इनके ही काम में इन्वेस्ट करेंगे। उनका जीशिया कहती है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तभी हम देखते हैं टिंशु की नजर चैन पर पड़ती है कि वहाँ पर मास्क लगाकर खड़ा था, पर वो उसको देखकर पहचान तो नहीं पाती, लेकिन वो उसको देखकर सोच रही थी ये पर्सन बिल्कुल चैन जैसा लग रहा है। तो जीशिया की मॉम मिस्टर डॉसन से पूछती है इसको इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों चुना गया है, पर मिस्टर डॉसन कहते हैं क्योंकि मिस्टर लू को इनका टैलेंट पसंद आया। पर जीशिया कहती है लेकिन मेरे डिजाइन का क्या, मेरे डिजाइन तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। पर मिस्टर डॉशन कहते हैं कौन सा डिजाइन सिलेक्ट करना है ये मिस्टर लू की पर्सनल चॉइस है, रही बात तुम्हारे डिजाइन की वो तो बिल्कुल बकवास ही है। हम देखते हैं मिस्टर डॉशन टिंशु को अपने साथ ले गए थे, तब मिस्टर गू भी यहाँ पर गुस्सा कर रहे थे। जीशिया की मॉम उससे कह रही थी कोई बात नहीं बेटा, लगता है यहाँ पर इसका लक चल गया, देख लेना मिसेस लू तो तुम ही बनोगी किसी भी हाल में। यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि आगे क्या करना है। हम मिस्टर डॉशन को देखते हैं जो टिंशु को मिस्टर लू के ऑफिस में ले आए थे। यहाँ पर वो टिंशु को बताते हैं कि मिस्टर लू अपना फेस किसी को नहीं दिखाते। यहाँ पर टिंशु भी सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। हम देखते हैं चैन जिसने मास्क लगा रखा था वो टिंशु से कहता है हमें आपके डिजाइन काफी पसंद आए। यहाँ पर वो टिंशु को कॉन्ट्रैक्ट देता है और टिंशु भी उसको खोलकर रीड करती है। कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद वो उस पर साइन कर देती है एंड वो क्वेश्चन करती है मिस्टर लू आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो, पर चैन टिंशु से कहता है क्योंकि मैंने आपके डिजाइन में पोटेंशियल देखा, मैं कभी भी किसी बेकार चीज में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। हम देखते हैं वहाँ पर जीशिया आ जाती है। यहाँ पर मिस्टर डॉशन उसको अंदर लेकर आते हैं। जीशिया यहाँ पर मिस्टर लू को अपना इंट्रो देती है। यहाँ पर चैन जीशिया से कहता है मिस जीशिया आप बिल्कुल ठीक टाइम पर आ गई हो, मिस शेन को असिस्ट कर सकती हो क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट मिल गया है। पर तो जीशिया को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहती है मिस्टर लू आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, टिंशु तो मेरी असिस्टेंट है, इसने तो अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उनका तो चैन जीशिया को बिजनेस की भाषा में एक्सप्लेन करने लग जाता है क्यों वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, अगर वो ऐसा करता है तो उसको काफी बड़ा लॉस होगा। ये बातों को जीशिया को बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ से टिंशु भी चली गई थी। फिर हम देखते हैं चैन अपना मास्क हटा देता है, लेकिन टिंशु तुरंत ही वहाँ पर वापस से आ गई थी, पर वो टिंशु से अपना फेस छुपाता है। टिंशु कहती है मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया करने के लिए आई थी। चैन कह रहा था ओके ओके कोई बात नहीं, तभी टिंशु वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम एक पार्टी का सीन देखते हैं। वहाँ पर जीशिया टिंशु के पास आई थी, वो उससे चिढ़कर कह रही थी ऐसे कैसे तुम्हें इन्वेस्टमेंट मिल गया। यहाँ पर उसकी मॉम भी उसके साथ आई थी। यहाँ पर जीशिया ने जब टिंशु को एक थप्पड़ लगाया तो टिंशु ने भी यहाँ पर जीशिया को एक तमाचा लगा दिया और उससे कहती है मुझे ये प्रोजेक्ट मेरी कैपेबिलिटी की वजह से मिला है, यहाँ पर अपनी हद पार मत करो नहीं तो मैं तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दूंगी। फिर हम देखते हैं जब टिंशु बाहर आती है तभी उसको वहाँ पर चैन मिलता है, तो वो उससे नाराज थी, कहती है पूरे टाइम तुम पता नहीं कहाँ थे और मुझे यहाँ पर पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ा। तो यहाँ से उससे नाराज होकर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं चैन टिंशु को कार में बिठा ही लेता है। वो उसको अपने कोट से कवर करता है, पूछता है अब तो सब ठीक है ना। पर टिंशु चैन से कहती है तुमने तो मुझसे कहा था तुम हमेशा मेरे पीछे ही रहोगे, लेकिन तुम तो पता नहीं कहाँ पर थे। पर चैन कहता है मैंने देखा था वो तुम्हें बुली करने ही वाले थे, लेकिन मिस्टर डॉशन ने तुम्हें बचा लिया। तो उनका टिंशु उससे पूछती है तो तुम क्यों नहीं आए। तो उनका चैन कहता है क्योंकि वो लोग मुझे बैड मैन कह रहे थे। तो इस बात का इफेक्ट मिस्टर लू पर भी पड़ता, तो मैंने सोचा यहाँ से दूर रहने में ही भलाई है। अभी यहाँ पर टिंशु चैन से पूछती है तो मिस्टर लू ने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया। वह चैन कहता है क्योंकि हमारी मिस शेन है ही इतनी ज्यादा टैलेंटेड, इसके लिए तो कोई भी तुम्हारी
कंपनी में इन्वेस्ट कर देता। कि इस बात से टिंशु खुश होती है और यहाँ पर चैन उसके फोरहेड पर किस कर देता है। अभी वहाँ पर वो लोग कुछ बात करके वहाँ से निकल जाते हैं। एक सीन में हम चैन और जाओ को देखते हैं जो यहाँ पर टिंशु की कुछ मदद कर रहे थे। यहाँ पर जाओ चैन के कान में हल्के से कहता है आज दोपहर में आपकी एक मीटिंग है। हम देखते हैं चैन यहाँ पर जाओ के जाने के बाद टिंशु से प्यार से छुट्टी ले लेता है। यहाँ पर टिंशु भी उसको बड़े प्यार से छुट्टी दे देती है। यहाँ पर सभी लोग उनकी नजदीकियों को नोटिस कर रहे थे। इस सीन में हम चैन को देखते हैं जो यहाँ पर जाओ के साथ में कंपनी की मीटिंग के लिए पहुंच जाता है। इधर हम टिंशु को देखते हैं जो चैन को वॉइस मैसेज भेज रही थी। तभी यहाँ पर जबरदस्ती उसके घर में जिंगशिन घुस जाता है। यहाँ पर उसको पीछे से पकड़ कर सोफे पे गिरा देता है। उसको गला दबाने लग गया था और कहता है मैंने तो तुम्हारे साथ शादी का सपना देखा था लेकिन तुमने ये क्या कर दिया। यहाँ पर जिंगशिन तो टिंशु को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। हम चैन को देखते हैं जो मीटिंग में था। तभी वहाँ पर जाओ आता है और कहता है शायद टिंशु खतरे में है। ना सुनते ही चैन तो मीटिंग को छोड़कर तुरंत उसके पास को भागता है। द जिंगशिन तो टिंशु के साथ में गलत करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर टिंशु तो उसको अपने आप से दूर कर रही होती है। यहाँ पर जब वो उसको एक लगा देती है तो यहाँ पर जिंगशिन तो गुस्से से तिलमिला जाता है। यहाँ पर वो टिंशु को मारने लग गया था ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर हाथ चलाने की। हम देखते हैं वहाँ पर चैन आ गया था जो जिंगशिन को टिंशु से दूर करके उसको एक लगा देता है। कहता है वाइल्ड मैन दूर रहो। यहाँ पर तो जिंगशिन तो जमीन पर पड़ा पड़ा वहाँ पर चैन को कर्ज कर रहा था। चैन यहाँ पर टिंशु के पास आता है और उसे उठाकर अंदर लेकर जाता है। यहाँ पर वो टिंशु को अंदर छोड़ने के बाद जिंगशिन के पास आता है और उसके हाथ के ऊपर अपना पैर रखकर उसको कुचलने लग जाता है। फिर उसको अच्छे से मारता भी है। देन वो अपने गार्ड्स को बुलवाता है। उनसे कहता है इसको इतना मारो कि इसको मौत की भीख मांगनी पड़ जाए। उसकी ये बात सुनकर जिंगशिन घबरा जाता है और वो रो रो कर कह रहा था मुझे छोड़ दो। यहाँ पर उसको एक गार्ड हिट कर पाता इससे पहले ही जिंगशिन यहाँ पर बेहोश हो गया था। फिर हम टिंशु को देखते हैं जो डरी सहमी रूम में बैठी थी। अभी उसके पास आकर चैन उसको संभालता है। वो भी यहाँ पर उसके पास में कंफर्टेबल होकर बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिंगशिन को देखते हैं जो एक जगह पर होश में आता है और पाता है उसके मॉम डैड भी यहाँ पर उसके पास ही बंधे हुए हैं। यहाँ पर जिंगशिन की मॉम उससे कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था उस लड़की से दूर रहो, दुनिया में और भी लड़कियां हैं। देखो हमारी कंपनी को एक्वायर कर लिया गया है और हम लोग तो सड़क पर आ गए हैं, हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। ये सुनकर जिंगशिन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ जिंगशिन के डैड कह रहे थे मिस्टर लू ने करवाया है। जिंगशिन कहता है डैड ये तो इम्पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं मिस्टर डॉशन वहाँ पर गार्ड्स के साथ आ जाते हैं। यहाँ पर वो जिंगशिन से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस शेन को बुली करने की। यहाँ पर तो जिंगशिन दोबारा से बेहोश हो जाता है और यहाँ पर मिस्टर गू डॉशन से कह रहे थे हमें छोड़ दो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर गू अपने सारे के सारे क्राइम को कन्फेस कर देते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर डॉशन को देखते हैं जो चैन के पास कन्फेशन की वो वीडियो जाकर दे देते हैं। अगले सीन में हम टिंशु को देखते हैं जो ड्रेस को डिजाइन कर रही थी। तो जीशिया और उसकी मॉम तो यहाँ पर टिंशु के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रही थी। जीशिया कहती है कि वो मिस्टर लू के पास जाएगी जैसा कि मिस्टर लू ने कहा था। इधर हम टिंशु को देखते हैं जो जीशिया के साथ जाकर मिस्टर लू को डिजाइन देने के लिए चली जाती है। यहाँ पर जीशिया रूम फ्रेशनर के साथ में कुछ छेड़छाड़ करने लग जाती है। कह रही थी ये तो बहुत बढ़िया वाला है, स्पेशली मैं इसको लेकर आई हूँ। हम देखते हैं चैन यहाँ पर अपने वर्कर को चुपके से इशारा कर देता है। यहाँ पर चैन जीशिया से कहता है आप अपने प्लान को प्रोसीड करो। चैन वो जीशिया से कहता है आपने ये कब डिसाइड किया कि आप मिस टिंशु को असिस्ट करोगी। पर जीशिया उससे कहती है आपके साथ काम करने की इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे छोड़ सकती थी। पर चैन भी कहता है चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हम देखते हैं जीशिया वो फ्रेशनर चैन के नजदीक कर देती है पर टिंशु चली जाती है। जीशिया जाने ही वाली थी तब हम देखते हैं चैन वहाँ पर उस फ्रेशनर की वजह से बेहोश हो गया था। यहाँ पर जीशिया उसका मास्क हटाने ही वाली थी तभी यहाँ पर उसको उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। वो कॉल उठाने के बाद कहती है मॉम मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर हूँ, आपने कितने गलत टाइम पर कॉल कर दी। पर जीशिया की मॉम उससे कहती है एक दिक्कत आ गई है, जल्दी से घर आ जाओ। भी जीशिया भी चैन का मुंह देखे बगैर ही वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जीशिया की मॉम गेट के बाहर ही खड़ी थी। यहाँ पर जीशिया की मॉम उसको एक सामान देती है और दोनों ही अपने प्लान के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं किसी ने उनकी बातों को रिकॉर्ड करा था। इधर हम टिंशु को देखते हैं जो मिस्टर लू के ऑफिस में फिर से आती है क्योंकि वो वहाँ पर कुछ भूल गई थी। यहाँ पर जब वो मिस्टर लू को देखती है जो कि कुछ अनईजी फील कर रहे थे, यहाँ पर जब वो उनके पास जाती है तो मिस्टर लू उसको किस कर देते हैं क्योंकि जीशिया ने यहाँ पर उस फ्रेशनर में कोई ड्रग जो मिला दिया था। यहाँ पर टिंशु मिस्टर लू से दूर होती है और कहती है सॉरी मेरा एक बॉयफ्रेंड है। इस पर मिस्टर लू से कहते हैं मुझे माफ करना, सॉरी मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा। पर टिंशु उनसे कहती है अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो अपनी मदद के लिए किसी को बुला लो और उनसे ये बोलकर टिंशु वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जब वो बाहर आती है तो जीशिया
उससे मिलती है और टिंशु तो यहाँ पर उससे अपने लिप्स छुपा रही थी। यहाँ पर जीशिया उससे चिढ़कर पूछती है तुमने मिस्टर लू के साथ क्या करा, पर टिंशु उससे कहती है तुम अपने काम से काम रखो और ये कहकर चली जाती है। पर जीशिया जब ऑफिस में वापस जाती है तो वहाँ पर तो मिस्टर लू नहीं थे, जिससे तो जीशिया काफी चिढ़ गई थी। सीन में हम टिंशु को देखते हैं, यहाँ पर वो कार में होती है और यहाँ पर मिस्टर लू उसको चैन से काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहे थे। यहाँ पर वो ड्राइवर को घर चलने के लिए बोलती है। जब वो घर पहुंचती है तो चैन ने तो सारा खाना बना रखा था, पर वो सोचती है कि वो इतना सारा खाना इतनी जल्दी तो नहीं बना सकता, तो मिस्टर लू को लेकर कुछ ओवरथिंक कर रही है। तो देखते हैं जाओ और उस वर्कर ने यहाँ पर सारा का सारा खाना बाहर से लाकर अरेंज करके रखा था। यहाँ पर इन लोग की भी बढ़िया बैंड बज रही थी। के बाद हम टिंशु को देखते हैं जो चैन को पीछे से हक कर लेती है। पर चैन टिंशु से पूछता है तुम्हारा दिन कैसा रहा। यहाँ पर टिंशु तो मिस्टर लू की वो किस याद कर रही थी। फिर टिंशु कहती है हाँ बस सही रहा। चैन टिंशु से कहता है चलो खाना खाते हैं। यहाँ पर तो टिंशु बैठकर चैन के लिप्स देख रही थी। उसको तो चैन के ऊपर बहुत ज्यादा शक हो रहा था। यहाँ पर वो उसे पूछ ही लेती है तुम्हारे लिप्स पे ये कट कैसे लग गया। वो बहाना बनाते हुए कहता है एक बोल टूट गई, उसके टुकड़े मेरे लिप्स पर लग गए। पर टिंशु कहती है अगली बार जरा ध्यान रखना। यहाँ पर चैना खाना सर्व करता है और टिंशु को खाने के लिए बोलता है। सीन में हम टिंशु को उसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट उससे पूछती है मैम आप काफी ज्यादा टेंस लग रही हो। पर वो उससे कहती है मुझे मिस्टर लू और चैन सेम पर्सन लगते हैं। पर वो असिस्टेंट उससे कहती है मैम ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर लू तो कितने बड़े आदमी हैं और ये चैन तो एक छोटा सा बॉडीगार्ड है। इस सीन में हम टिंशु को देखते हैं जो मिस्टर लू की कंपनी में जाती है। वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट से कहती है उसे मिस्टर लू को कुछ प्लान दिखाने हैं। पर वो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है सीईओ के ऑर्डर के बिना कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। अगर आप सीईओ की ऑनरेबल गेस्ट नहीं होती तो आपको तो कंपनी के अंदर भी नहीं आने दिया जाता। हम देखते हैं गार्ड भी टिंशु से पोलाइटली बोल रहा था मैम अब आप यहाँ से चली जाइए। देखते हैं यहाँ पर टिंशु को तो और ज्यादा शक हो रहा होता है। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट और वो गार्ड तो आपस में बात कर रहे थे तो बॉस की गर्लफ्रेंड है, अब हम का क्या करें। देखते हैं जैसे ही वहाँ पर लिफ्ट खुलती है टिंशु वहाँ पर तुरंत ही देखने के लिए दौड़ती है, लेकिन उस लिफ्ट में से तो मिस्टर डॉसन निकलते हैं। यहाँ पर डॉसन उससे कहते हैं मिस शेन आप यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है उसे मिस्टर लू से मिलना है ये डिजाइन सिखाने के लिए। इस पर मिस्टर डॉसन उससे पूछते हैं क्या मिस्टर लू ने आपको इनवाइट किया। इस पर टिंशु उनसे कहती है मुझे माफ करना मैं बिना इन्विटेशन के आ गई। टिंशु वहाँ से चली जाती है और रिसेप्शनिस्ट और गार्ड भी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। वहाँ से टिंशु आ तो गई थी लेकिन उसको अभी भी शक हो रहा था। हम देखते हैं चैन टिंशु को पीछे से आवाज लगाता है और पूछता है मिस आप यहाँ पर क्या कर रही हो। पर वो उसको पॉलिथीन में कुछ खाने का सामान भी दिखाता है। यहाँ पर टिंशु चैन से कहती है चलो हम घर चलते हैं। सीन में हम टिंशु को मिस्टर लू के ऑफिस में देखते हैं। पर मिस्टर लू टिंशु के सारे डिजाइन को देखते हैं और कहते हैं आप बढ़िया काम कर रही हो, आप इसी तरीके से अपने काम को करती रहो। वो टिंशु से कहते हैं मैंने सुना सुबह के टाइम आप मुझे ढूंढ रही थी। टिंशु कहती है मुझे आपको ये डिजाइन दिखाने थे और मैं इनको दिखाने के लिए काफी बेसब्र हो गई थी। अभी यहाँ पर मिस्टर लू टिंशु से उसके बॉयफ्रेंड का भी जिक्र करते हैं। यहाँ पर टिंशु भी उसकी तारीफ मिस्टर लू से करने लगती है। सीन में हम चैन को घर पर देखते हैं। जैसे ही डोर बेल रिंग होती है उसे लगता है टिंशु होगी, वो एक्साइटली डोर ओपन करता है, लेकिन असल में तो वहाँ पर जीशिया होती है। वहाँ पर जीशिया टिंशु और मिस्टर लू की फोटो चैन को दिखाने लग जाती है। अभी ये कहते हुए देखो टिंशु तो तुम्हें धोखा दे रही है। वहाँ पर चैन तो उस फोटो को देखकर स्माइल करता है और जीशिया से कहता है तुम अपने काम से काम रखा करो। तो जीशिया चैन से कहती है तुम बिल्कुल अंधे हो, तुम्हें तो अकल ही नहीं है। यहाँ पर चैन उससे कहता है ये फालतू की बातें मुझसे तो करो मत। से ये बोलकर उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। उसके बाद चैन यहाँ पर किसी को कॉल करके कहता है हमारे ऑफिस में कोई भी सीक्रेटली ऐसे ही फोटो क्लिक कर लेता है, सारी चीजों का जरा ध्यान रखो। और हम जीशिया को देखते हैं जो अपनी मॉम के पास जाकर उन्हें बताती है। चैन ने तो कुछ खास रिएक्शन ही नहीं दिया। वे कहती है अगर ऐसा ही रहा तो टिंशु तो सारी स्पॉटलाइट ले लेगी। सुनकर यहाँ पर जीशिया की मॉम एक प्लान बनाती है। हम देखते हैं उन्होंने टिंशु की ड्रेस को रियून कर दिया था। उसके बाद हम एक मॉडलिंग शो का सीन देखते हैं। वहाँ पर कई सारे लोग और मिस्टर लू भी बैठे हुए थे, पर जीशिया और उसकी मॉम भी थी। वो कह रही थी असली मजा तो तब आएगा जब टिंशु स्टेज पर आएगी। यहाँ पर सारे के सारे मॉडल्स के डिजाइन के बाद में टिंशु जब स्पीच देने के लिए स्टेज पर आती है तो हम देखते हैं उसकी ड्रेस तो टीयर अप होने लगती है। यहाँ पर मिस्टर लू तुरंत ही दौड़े दौड़े टिंशु के पास जाकर उसे अपने कोट से कवर अप करते हैं। यहाँ पर वो टिंशु को उसके क्लोथ चेंज करवाने के लिए वहाँ से भेज देते हैं। अभी हम देखते हैं मिस्टर लू
ऑर्गेनाइजर के बिहाफ पर सभी गेस्ट से माफी मंगवाते हैं। हम देखते हैं चैन यहाँ पर मिस्टर डॉशन के साथ में फिगर आउट करने लग जाता है। बात कर रहे थे ये हरकत करने की किसने हिम्मत करी। फिर हम टिंशु को देखते हैं जिसको मिस्टर लू के कोट की पॉकेट से भी कैंडी का बॉक्स मिलता है जो उसने चैन को दी थी। तभी यहाँ पर टिंशु मिस्टर लू को उनका कोट वापस करके उनका शुक्रिया करती है, फिर उनसे बिना कुछ सवाल जवाब फिर वहाँ से चली जाती है। इधर हम जीशिया और उसकी मॉम को देखते हैं तो वहाँ पर फैशन शो में बखेड़ा खड़ा कर रही थी टिंशु जिसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है वो मिस्टर लू के साथ में संबंध रख रही है। पर जीशिया की मॉम तो इस बात पर और ज्यादा मिर्च मसाला लगाकर बता रही थी। वहाँ पर टिंशु आती है और जीशिया को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देती है। यहाँ पर जीशिया और टिंशु के बीच में फाइट होने लग गई थी। यहाँ पर जीशिया की मॉम भी इस फाइट में आ जाती है। तभी यहाँ पर मिस्टर लू यहाँ पर टिंशु को बचा लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पर वो वीडियो प्ले होती है जहाँ पर जीशिया और उसकी मॉम ने टिंशु की ड्रेस को रियून किया था। वहाँ पर मिस्टर गू की गवाही को भी प्ले किया जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस आकर जीशिया को पकड़कर ले जाती है। इस सीन में हम टिंशु को देखते हैं जो मिस्टर लू को किस करती है, एकदम से उनका मास्क हटा देती है। तभी पता चलता है कि चैन ही मिस्टर लू है। पर चैन टिंशु से कुछ भी कह पाता लेकिन वो तो नाराज होकर जाने लग जाती है। सीन में हम टिंशु को घर पर देखते हैं। यहाँ पर तो वो गुस्से में अपना सारा का सारा सामान पैक करके वहाँ से जा रही थी। पर जब वो शेन फैमिली के घर पर पहुँचती है तो यहाँ पर तो जीशिया की मॉम तो उससे लड़ने के लिए खड़ी थी। पर टिंशु उनको करारे जवाब देती है और उनको घर से बाहर करके अंदर चली जाती है। हम चैन को देखते हैं जब वो घर पहुंचता वहाँ पर टिंशु को नहीं पाता तो वो परेशान हो जाता है। सीन में वो जब टिंशु के ऑफिस के बाहर पहुंचता है तो यहाँ पर टिंशु के असिस्टेंट उसको अंदर जाने से मना कर देती है। यहाँ पर टिंशु के असिस्टेंट उसको बताती है चैन तो काफी टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा है। यहाँ पर टिंशु चैन के पास जाकर कहती है कि अब से यहाँ पर मत आना। उससे ये बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। सीन में हम उसी गैंग के लीडर को देखते हैं जिसके हाथों टिंशु की फोटो लग गई थी। सीन में हम टिंशु को घर पर देखते हैं पर उसको एक मेट आकर बताती है चैन तो यहाँ पर स्नोफॉल में बहुत देर से खड़ा है। अभी यहाँ पर टिंशु उसके पास जाती है, उसके पास जाकर उससे साफ साफ कह देती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है और मैं झूठ की माफी कभी नहीं देती। यहाँ पर चैन भी टिंशु को वहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाता है। सीन में हम जीशिया की मॉम को देखते हैं जो टिंशु से बहुत ज्यादा चिड़ी हुई बैठी हुई थी। वहाँ पर वो गुंडा अपने गैंग के साथ आता है और जीशिया के मॉम के साथ में वहाँ पर टिंशु के खिलाफ एक डील कर लेता है। इस सीन में हम देखते हैं यहाँ पर टिंशु बैठी हुई थी तभी वहाँ पर उसको बेहोश करके किडनैप कर लिया जाता है। हम चैन को देखते हैं जो जाओ के साथ में था तभी उसको टिंशु से रिलेटेड एक कॉल आती है। अगले सीन में हम टिंशु को देखते हैं जो एक जगह पर किडनैप होकर बैठी हुई थी तभी यहाँ पर उसको होश आता है। पर जीशिया की मॉम थी वो उस गुंडे से कह रही थी मार डालो इसे, लेकिन यहाँ पर उस गुंडे ने तो टिंशु को टॉर्चर करने का प्लान कर रखा था। वो उसको ड्रिंक करने के लिए बोलता है लेकिन टिंशु तो रेजिस्ट कर रही थी। हम चैन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा रेस ड्राइव करके वहाँ पर टिंशु को बचाने के लिए जा रहा था। हमें पता चलता है चैन के तो उस गुंडे से बहुत पहले के काफी मसले हैं। हम जीशिया की मॉम को देखते हैं जो यहाँ पर टिंशु को हिट करने के लिए आती है और उसको खूब हिट करती है। पर वो गुंडा उनसे कहता है इसको इतना मत मारो, इसकी ब्यूटी रुइन हो जाएगी, उसके बाद मैं इसके साथ खेल नहीं पाऊंगा। हम देखते हैं वहाँ पर चैन आ जाता है और उस गुंडे को एक लगाकर साइड कर देता है। पर तो चैन ने ऑलमोस्ट सबको हरा ही दिया था। तभी हम देखते हैं जीशिया की मॉम के हाथों गन लग जाती है। यहाँ पर वो चैन को उससे हिट कर देती है। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ पर टिंशु को जब होश आता है तो वो यहाँ पर अपने असिस्टेंट से तुरंत चैन के बारे में पूछती है। यहाँ पर जब असिस्टेंट कुछ नहीं कहती तो टिंशु खुद ही चैन को देखने के लिए चली जाती है। पर जाओ वहीं पर खड़ा था और चैन बेड पर बेहोश था। यहाँ पर जाओ टिंशु को चैन के बारे में बताकर उन दोनों को अकेला वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर टिंशु चैन को होश में लाने की बहुत कोशिश करती है, उसके बाद वो बाहर चली जाती है। यहाँ पर जाओ तो टिंशु को वही स्कार्फ देता है जो टिंशु ने चैन का फर्स्ट टाइम बांधा था। यहाँ पर टिंशु चैन को वो स्कार्फ दिखाती है और यहाँ पर वो उसको उठाने की कोशिश कर रही थी। जब उसको होश नहीं आता तो वो इमोशनल हो जाती है। देखते हैं थोड़ी देर बाद चैन होश में आ जाता है और टिंशु से कहता है ऐसे मत रो। इस सीन में हम टिंशु को देखते हैं जिसका बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था और बहुत सारे रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू ले रहे थे। यहाँ पर टिंशु तो अपनी सक्सेस का क्रेडिट मिस्टर लू को देती है। यहाँ पर चैन भी आ गया था। हम जीशिया को जेल में देखते हैं। जब यहाँ पर वो टिंशु की कामयाबी की न्यूज देखती है तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर वो पागलों जैसे रिएक्ट करती है और वो काफी ज्यादा बीमार भी लग रही थी। हमें नेक्स्ट सीन हम टिंशु और चैन की शादी का देखते हैं। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से प्रोमिस करते हैं। बाद हम देखते हैं चैन टिंशु को उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है। इसके बाद ये दोनों अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं। यहाँ पर इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।